हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बहुत प्यारा सा ज्वेलरी मेकिंग का ट्यूटोरियल। तो मेरे पास थे बड़े साइज़ के मिरर, तो मैं इसी से ज्वेलरी ये बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं इन दोनों पिंक और डार्क पिंक बॉल चेन का यूज़ करने वाली हूँ। मुझे मिला है पहला ऑर्डर, तो मैं ये बना रही हूँ अपनी एक नोन फ्रेंड के लिए, जिसको ये पहनना है अपनी फ्रेंड की शादी में। तो ये है पैच ज्वेलरी, जिसमें आप प्लास्टिक कुंदन के पैचेस बनाते हैं, फिर उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। तो मैं इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मिरर को प्लेस किया शीट पर, और कैसे भी मेरे जो डिज़ाइन माइंड में आ रहा था मैं उसको इसमें प्लेस करती जा रही थी। इन मिरर्स के जो एजेस थे वो क्लियर नहीं थे, तो मैंने किनारे किनारे की साइड में आई शेप के कुंदन लगा दिए और सेंटर में एक लाइट पिंक कलर का बॉल चेन लगा दिया। बॉल चेन को हमें फिक्स करके लगाना है, पास पास करके, ताकि कि वो बॉल्स की वैसी चेन ना लगे, बीच में गैप ना आए। और इसी के साथ मैंने बाहर की साइड में लगाया है डार्क पिंक कलर का चेन। ये उसके आउटफिट का मैचिंग था, तो उसने मुझे ये कलर दिया था कि उसे इसी कलर में ज्वेलरी चाहिए और बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं चाहिए। तो ये जो पैच वाली ज्वेलरी होती है ये बहुत लाइट वेट होती है, दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, हैवी लगती है, लेकिन असल में बहुत लाइट वेट होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक कुंदन है। इसमें जो मिरर का वेट होगा सिर्फ वही वेट होगा, इससे ज़्यादा कोई वेट होगा नहीं। इसमें बनाने के बाद मैं इसको अपना पैच जो है वो पहले रेडी कर लूँगी। जो मुझे साइज़ चाहिए उसके हिसाब से मैंने अपना ये पैच पहला रेडी कर लिया है। इसमें मैं बना रही हूँ 2 इयररिंग्स और साथ में एक मांग टीका, जिसमें मैं इनके ऊपर की साइज़ से टॉप में एक छोटा पैच यूज़ करूँगी। उसे भी मैं एक छोटे साइज़ के मिरर के साथ में बना लूँगी, जिसमें मैं कोई चेन ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपली उसे सिंपल कुंदन और मिरर से बना रही हूँ। तो इसी के साथ साथ आप सुनिए आज का विचार। तो कुछ वैज्ञानिकों के मन में एक प्रश्न आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के दिमाग को प्रोग्राम किया जा सके। यही जानने के लिए सन 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका नाम रखा गया बोबो डॉल। बोबो डॉल ऐसी डॉल होती है, अगर जिसे नहीं पता तो मैं उसे बता दूं, एक डॉल होती है जो हमेशा खड़ी रहती है। आप उसे जितने भी पंच मारो वो वापस आकर खड़ी हो जाती है। उस डॉल को बोबो डॉल कहा जाता है। तो उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 3 से 6 साल के बच्चों के 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। अब पहले ग्रुप को एक कमरे में भेजा गया, जहाँ पर एक इंसान उस बोबो डॉल के साथ में बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था। वह उसे लात घूंसों से मार रहा था, डंडों से पीट रहा था और उस पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। वहीं बच्चों के दूसरे ग्रुप को एक अलग कमरे में भेजा गया, जिसमें एक व्यक्ति शांति के साथ उस बोबो डॉल के साथ खेल रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और साथ ही अन्य खिलौनों के साथ भी खेल रहा था। अब इसके बाद तीसरे ग्रुप को, उन बच्चों को एक दूसरे रूम में भेजा गया, जहां पर कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ कुछ खिलौने और बोबो डॉल रखे हुए थे, और उन्हें वहां खेलने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद जब इन बच्चों को एक साथ उन अलग अलग कमरों में अकेले बोबो डॉल के साथ छोड़ा गया, तो जिन बच्चों ने एक इंसान को उस बोबो डॉल को मारते पीटते देखा था, उन बच्चों ने भी उस बोबो डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया। उन्होंने डॉल को मारा, पीटा और बहुत हिंसक व्यवहार किया, जबकि बाकी दोनों ग्रुप के बच्चे काफ़ी हद तक शांत रहे, क्योंकि उनके सामने बोबो डॉल के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया गया था। जो बच्चे बोबो डॉल के साथ खेले, कुछ अन्य खिलौनों के साथ खेले, पर उनमें किसी ने भी बोबो डॉल के साथ में हिंसक व्यवहार नहीं किया। ये प्रयोग ये सिखाता है कि बचपन में दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने आसपास जो भी होता है उसी को सच मान लेता है और उसको ही रिकॉर्ड करके अपने दिमाग में सेव कर लेता है, और फिर वही उसकी रियलिटी बन जाती है। इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो देखकर और सुनकर प्रोग्राम होता है, जबकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो हमें हमारे बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं, ये यही सोचकर करिए कि आगे चलकर आपके बच्चों को आपका वो व्यवहार सामान्य लगे।
आजकल बहुत से किस्से सुनने में आते हैं कि बच्चे अपने माँ-बाप के साथ हिंसक होते हैं, कुछ तो हत्या ही कर देते हैं, कुछ घर से निकाल देते हैं और कुछ बाहर कहीं सिर्फ गुस्से में किसी की भी जान ले देते हैं। ये व्यवहार कभी भी बच्चे अपने अंदर से नहीं सीखते। उनके आस-पास हो रहे जो भी घटनाएँ हैं, वो उनके दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। उन्हें देखकर उन्हें ये समझ में आता है कि ऐसा करना नॉर्मल है। मारपीट करना नॉर्मल है या किसी के ऊपर गुस्से में चिल्लाना नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहती कि उन बच्चों को आप इतना पैम्पर कीजिए कि वो समाज की जो बुरी चीज़ें हैं उनसे लड़ ही ना पाएँ, पर उनको इतना भी एग्रेसिव मत बनाइए कि वो खुद ही उन जिन बुरी चीज़ों में शामिल हो जाएँ। एक बहुत छोटा बच्चा अपने घर के वातावरण से ही सीखता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कीजिए कि आगे चलकर वो समाज की बुराइयों से भी लड़ पाए और अपने अंदर की शांति और सौम्यता को भी बनाए रखे। तो ये पैचेस मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इनमें बीड्स लगाने की, लटकन लगाने की। तो इसमें जहाँ पे आई पिन वगैरह ऐड करने थे मैंने इसमें आई पिन्स ऐड कर दिए और जहाँ पर इसमें इयरिंग स्टड लगाने थे वो इयरिंग स्टड लगा के भी मैंने रेडी कर दिए। अब इसमें लटकन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कलर के लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर के बीड्स। अब इनका मैं पहले लटकन बना के रेडी कर लूँगी, जितने लटकन की मुझे ज़रूरत है इन तीनों पीसेस को बनाने के लिए। अब इसमें इन लटकन को बना लेने के बाद मैं इनको इसमें अटैच कर रही हूँ जंप रिंग की हेल्प से और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें छोटे वाले पर्ल लोरियल जो होते हैं वो। उनको ऐड करने के बाद अपनी अपनी छोटी सी हैंगिंग क्यूट सी रेडी कर लेनी है। 2 पर्ल लोरियल, फिर 1 बीट लोरियल और फिर 2 पर्ल लोरियल। लटकन रेडी कर लेने के बाद एक-एक करके मैं कलर्स को अरेंज करते हुए अपने पैच में लगा के रेडी कर लूँगी। अब ये पहला जो पीस है ये मैं रेडी कर लेने के बाद इसको मुझे इयरिंग वाला जो मैंने बनाया था पैच उसमें ऐड करना है। तो मैंने दोनों में आई पिन लगाए थे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, तो वहाँ पर भी जंपरिंग की हेल्प से 2-2 लॉरियल ऐड करने के बाद इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। और इसी तरह से मैंने दूसरा इयरिंग भी रेडी कर लिया और साथ ही इसके मैंने मांग टीका भी ऐड कर लिया। मांग टीके में चेन के लिए मैंने यूज़ करी है पर्ल चेन और साथ में वही फ्लावर वाला जो पैच था वो मैंने मांग टीके के ऊपर ऐड किया है। उसका लुक बहुत ब्यूटीफुल था। अब ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बन के तो रेडी हो गया है, पर ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही रख लूँ, पर इट्स ओके, उसको अभी चाहिए पहले। मैं अपने लिए भी एक और बनाने वाली हूँ। तो अब इसे टाइम है पैक करने का, तो इसे अच्छे से पैक कर देते हैं। अब वो कल इसे जब लेने आएगी तो मैं इसे दे दूँगी और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो अब बस मैंने अपना ये ऑर्डर अपना पहला जो है वो रेडी कर लिया है और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से टाइप की ज्वेलरी, नेकलेस या कुछ भी जिसका ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मटेरियल के बारे में भी, क्या कहाँ से मिलता है या मैं कहाँ से ऑर्डर करती हूँ या आपको कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।